ठीक है। अब कर क्या रहे हैं ये जो जो ये सारी बकवास मीडिया पे आ रही है, और ये मेरे ख्याल दुनिया में ऐसा ऐसा नहीं होता, ये भी पाकिस्तान में ये पिछले 8 महीने में ऐसे-ऐसे काम हुए हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते। तो ये काम भी उनमें से एक काम है, कि जी हम आपके पासपोर्ट कैंसल कर देंगे, हम आपके आईडी कार्ड कैंसल कर देंगे, कोई नाइकॉब कैंसल कर देंगे, आप पे कोई वो रेड कार्ड दिखा देंगे, इंटरपोल को यार आपने आपने लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है। इंटरपोल आ जाएगी इस बात में कि मैंने वीलॉग में कोई बात की है या किसी बंदे ने कोई वीलॉग में बात की है, तो इंटरपोल आ जाएगी। कैसे लोग हैं आप? देखें, अगर तो आप प्योरली पाकिस्तानी हैं, गल्फ में गए हुए हैं, पाकिस्तान पासपोर्ट पे गए हैं, आपके पास कोई और नेशनैलिटी नहीं है, तो ज़ाहिर है किसी हद तक तो ये कर सकते हैं। पासपोर्ट तो कैंसल हो सकता है, पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है, आपका नाम ईसीएल में आ सकता है। वो तो सारा ये कर सकते हैं। जैसे उन्होंने रिसेंटली 70-80 बंदे पीटीआई के, इमरान खान समेत, अब जाके उन्होंने उनके नाम ईसीएल में डाले हैं। पिछले इन्होंने 3 साल नहीं डाला। लेकिन चलें, तो ये तो वो कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, नादरा में आपका डेटाबेस है, आईडी कार्ड सारा कुछ है, वो ईसीएल में डाल देंगे। जैसे ही आप पाकिस्तान आएँगे या आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो डुअल नेशनल्स हैं, उनको तो चाहिए कि अगर किसी ऐसी कोई बात हो, सबसे पहले अगर आप यूएस में हैं या कहीं पे भी हैं, तो पहले तो आप यहाँ पे जो एफबीआई है, उसको आप लेटर लिख दें। जैसे मैंने लिख दिया हुआ है, मैंने जहाँ यहाँ जो यहाँ के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनको भी खत लिख दिया है कि ये जो है ना हैरेसमेंट शुरू होने लगी है जो डुअल नेशनल्स के खिलाफ। तो एक तो आप उनको लेटर लिख दें। एफबीआई को लिख दें कि आपको इनसे डर है, खतरा है, मैंने पाकिस्तान जाना है, तो ये मुझे पकड़ लेंगे, जो भी है, वो कर दें आप। दूसरा, ये कुछ कर नहीं सकेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास उस मुल्क की नेशनैलिटी है, आपके पास, आपको वहाँ रोक नहीं सकते, रोकेंगे भी तो आपको अंदर नहीं कर सकते क्योंकि आप नेशनली उस मुल्क के नहीं हैं। मतलब आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, यूएस की है, यूके की है, जहाँ की भी है। दूसरा, आपको जो करना चाहिए फिलहाल मुझे लग रहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है कि अगर तो जितने भी एक्सपैट्रिएट्स पाकिस्तान डॉलर भेज रहे हैं, रुपए की बात नहीं कर रहा, डॉलर की बात कर रहा हूँ। जो डॉलर भेज रहे हैं, वो डॉलर भेजना बंद कर दें पाकिस्तान, बिल्कुल बंद कर दें। आप रुपए भे अगर आपका डॉलर का अकाउंट है पाकिस्तान में, आपने डॉलर वहाँ रखे हुए हैं, तो डॉलर वहाँ से निकाल लें, पाकिस्तान से डॉलर सारे निकाल लें, और जहाँ पे भी आप रहते हैं, वो डॉलर वहाँ स्टोर करें। और गोइंग फॉरवर्ड डॉलर पाकिस्तान भेजने आप बिल्कुल बंद कर दें, रुपए भेजें, अगर फैमिली वहाँ पे है तो रुपीज़ आप जो है जितनी मर्ज़ी भेजें। डॉलर करेंसी या जो भी करेंसी भेजते हैं आप कोई और, वो आप पाकिस्तान भेजनी बिल्कुल बंद कर दें। कि ना, और तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को फायर तो नहीं मार सकते ना। जो आप कर सकते हैं वो यही है। पाकिस्तान 30-31 अरब जाता है डॉलर, वो आप बिल्कुल बंद कर दें डॉलर भेजना। जो है वो निकाल लें और भेजने बंद कर दें, और रुपीज़ भेजें पाकिस्तान में। फिर इनको अकल आएगी। ठीक है, अगर डुअल नेशनल है तो आप फ़ौरन से पहले, पाकिस्तान जाने से पहले, आप एफबीआई को जिस मुल्क के भी हैं, उस मुल्क की जो भी गवर्नमेंट है, इंटरपोल को जो भी है, उनको खत लिखें, ईमेल करें, उन सबको कह दें आप कि भाई ये हरासमेंट शुरू हो गई है जो अमेरिकन नेशनल के खिलाफ, ताकि इन पे प्रेशर आए। और ये इन्होंने एक मजाक ही बना ली है। ये पता नहीं कौन क्या समझ रहे हैं कि ये इंटरपोल जो है वो इस काम के लिए बैठी हुई है, इनके लिए, इन चोरों के लिए इंटरपोल जो है वो इंटरजेक्ट करेगी और किसी बंदे को पकड़ेगी। किस एनीवेज, तो चलो, तो ये अब जरूर करें। डॉलर जो हैं ये पाकिस्तान अब भेजने बंद कर दें बिल्कुल। 2-3 महीने बंद करें आप, इनको इनको लग पता जाएगा। पाकिस्तान की जो कुल जो इस वक़्त डिपॉज़िट्स हैं, वो शायद 2 या 3 अरब डॉलर हैं, और 31 अरब जो है वो यहाँ से जाते हैं। तो ये सारे बंद कर दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। आईएमएफ ने वैसे ही इनकार कर दिया है, और कि भई हम ये नहीं कर सकते, आपके पास तो ह्यूमन राइट्स ही नहीं है पाकिस्तान में, तो वो तो बिल्कुल ही फ़ारिग है। वो इनसे नहीं हो पाएगा, और वैसे भी इनका फ़ोकस ही नहीं है। इनका फ़ोकस सिर्फ़ पीटीआई है, और इनका कोई फ़ोकस नहीं है किसी किस्म का, और ये अपने ही काम करने आए थे और वही कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जो बड़े लोग हैं, जो हम नहीं समझ रहे थे कि ये भी ऐसा करेंगे, वो भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। चलें, तो ये 2-3 चीज़ें थी। ये डॉलर जो हैं ये बहुत क्रिटिकल है। ये कोई इसको आप आसान ना लें। डॉलर जो हैं पाकिस्तान के लिए इस वक़्त बिल्कुल समझें कि एक लाइफ़लाइन है। ये आप बिल्कुल डॉलर भेजने पाकिस्तान बंद कर दें। रुपए भेजें, जितने मर्ज़ी भेजें, वो भेजते रहें। या हुंडी को यूज़ कर लें आप, कोई और तरीका यूज़ कर लें आप, जिससे रुपए पाकिस्तान जा सकें, डॉलर ना जा सकें, डॉलर वहाँ से सारे निकाल लें आप। अगर फ़ॉरेन अकाउंट है, उसको ज़ीरो कर दें, सब विथड्रॉ कर लें, और उनको आप अपने-अपने मुल्क में वहाँ वहाँ ले आएँ।
ठीक है, तो ये 2 बातें थी। आप इन्होंने आप जिस सिचुएशन में हैं, आप अगले की सिचुएशन नहीं समझ सकते। यास्मीन राशिद हो गई, फुआद हो गया, चूहा हो गया, इन्होंने असद उमर को भी पकड़ लिया, शाह महमूद को भी पकड़ लिया, समी इब्राहीम, तो वो जो बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। तो उस सिचुएशन में चूँकि आप नहीं हैं, तो उनका मज़ाक भी ना उड़ाएँ आप, ठीक है ना? वो आसान काम नहीं है, कुर्बानी देना, बाहर बैठ के बातें करना, इस तरह के वीलॉग कर देना, ये बड़ा आसान है, क्योंकि आप एक सेफ ज़ोन में बैठे हुए हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, बड़ा आसान है। लेकिन जो उस जगह बैठा हुआ है, जो जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, आप उसको आप रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो उसकी रिस्पेक्ट करें कि वो उसने फिर भी जितना बर्दाश्त किया है, वो किया है। टाइम तो बदल जाना है, ठीक है ना? आज कुछ है, कल कुछ है, आज ठीक है, आज उनकी बारी है, कल इनकी बारी है। इलेक्शन कभी ना कभी तो होने हैं ना, सारी ज़िंदगी तो इलेक्शन के बगैर नहीं चलना। अमेरिका आपके खिलाफ डेमोक्रेसी में तो आप नहीं कर सकेंगे ऐसे, अमेरिका आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर आप ये काम खींचते हैं, ऑलरेडी जो है प्रेशर आ रहा है कि इलेक्शन करवाएँ। ह्यूमन राइट्स ने बातें करनी शुरू कर दी हैं कि अब ये क्या चल रहा है? आपने जर्नलिस्ट को पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है वो आप पे प्रेशर ही डाल सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। लेकिन जब जब ये इलेक्शन नहीं करवाएँगे और मार्शल लॉ वाला काम हो जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है यूएस भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। चलें, वो तो एक बात की बात है। तो जो आप कर सकते हैं वो करें, डॉलर जो है इनको रोकें, इनको पता लगे कि क्या सीन है। ये ज़्यादा ही अब ये ना कि आपको रेड कार्ड इश्यू हो जाएँगे, हमने बाहर की एम्बेसियों को कह दिया है। यार दुनिया दुनिया अगर आप वेले बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में, आप अगर ये गंदे लोग आप हैं, दुनिया पूरी गंदी नहीं है आपकी तरह, ठीक है ना? दुनिया ये काम नहीं करती। इंटरपोल ऐसे घटिया काम नहीं करते, जिस तरह आप घटिया काम करते हैं। चूँकि आप घटिया हैं और आप समझ रहे हैं बाकी सारे घटिया हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास और बड़े मसले हैं, बड़े-बड़े जुर्म हैं, बड़े-बड़े क्राइम हैं। ये आपके ये टोपी ड्रामे जो है ना, उसको हैंडल करने के लिए इंटरपोल के पास टाइम नहीं होता, कि जी आपने वीलॉग कर दिया है तो जी इसको इसको आपने पकड़ लेना है। ये तो जी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। एक तो ये ना किसी एक बंदे को कुछ कहो ना पाकिस्तान में आजकल, वो उस पूरे इदारे की कंटेम्प्ट हो जाती है। किसी वकील को कुछ कह दो, पूरे जुडिशियल सिस्टम की कंटेम्प्ट हो जाती है। बिलावल को कुछ कह दो, वो पूरी पॉलिटिक्स की कंटेम्प्ट हो जाती है। किसी को जनरल को कुछ कह दो, वो पूरी आर्मी की कंटेम्प्ट हो जाती है, ठीक है ना? किसी और बंदे को कह दो कि जी ये स्टेट के खिलाफ हो गया। हाँ, साहब ने कोई बात कर दी, वो वो बागी हो गया। वो यार अजीब, पता नहीं ये छोटे-छोटे लोग आ कहाँ से गए हैं? ऐसी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे ऐसे ही छोटे-छोटे ज़हन, छोटे-छोटे ये मगरूर लोग, गर्दन में सरिया घुसा हुआ, आ कहाँ से गए हैं? इनकी अक्ल नहीं काम करती इन गधों की, कि यार आपने मुल्क को देखना है कि आपने पीटीआई को देखना है? आपने तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना कि आप ये देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। आपको अपनी अना की पड़ी हुई कि मेरी करप्शन ना आ जाए, मेरी बेगम ने भी करप्शन की हुई है, वो ना काबू आ जाए, मैंने 8-9 साल और रहना है, बनना है जनरल, उस पे ना कोई इल्ज़ाम आ जाए। आप मुल्क को देखें यार, मुल्क को देखें, बैठें कहीं पे, कोई 4 कुर्सियाँ पकड़ के बैठें, तो बातें करें, हाँ भई, पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है? आप हर बंदे को एलियन कर रहे हैं कि जी, अब जो बाहर गए हैं पाकिस्तानी, ये भी अब गद्दार हैं। ठीक है ना? ये भी अब बागी हो गए हैं, टेररिस्ट हो गए हैं, जो पाकिस्तान जो कुछ बोलता है वो भी बागी टेररिस्ट है, जो हर बंदा ही टेररिस्ट है सिवाय आपके। सिर्फ़ आपको ये स्टैम्प मिली हुई है, आपको ही कोई साइन मिले हुए हैं, आपको कोई अथॉरिटी मिली है कि बस आप बस लॉयल हैं। जो पैट्रियटिज़्म है बस आपके खून में है, बाकी सारी दुनिया जो है ना वो बागी है। अल्लाह की शान है। कैसे कोई गंदे ज़हन हैं आपके, आपने ये टॉर्चर के काम शुरू किए हैं, ख़वातीन पे इल्ज़ाम पकड़ना उनको, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो वो करना यार, ये कमाल है यार। इंडिया से आपसे कुछ होता नहीं है, वो आपको छितर मारता है हर जगह पे, लेकिन आप सारा गुस्सा निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों पे। पहले अंदर निकाल रहे थे, अब आपको नया ही जोश आया है कि अब हम जो बाहर बैठे हुए हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनको पकड़ेंगे। आपकी ठीक क्लास लेते हैं हैदर मेहदी और वो आदिल राजा जो हैं, ठीक आपकी क्लास लेते हैं क्योंकि वो ले सकते हैं क्लास आपकी। तो ठीक क्लास लेते हैं आप, ठीक है ना? आप बंदे इस तरह के हैं। तो एनीवेज़, तो ठीक है, 2-3 खबरें थी, मैं कह रहा था। और समी इब्राहिम अब देखें, अब वो बाहर आते हैं नहीं आते। अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर वो दोबारा, जैसे हकीकत टीवी है, आप देख लें आप, मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में भी कहा था, उस बेचारे को भी उसके भाई को पकड़ लिया, फंडा-फुंडा लगाया, डराया-डुराया, अब वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से पीछे हो गया। अब वो इंटरनेशनल वो न्यूज़ जो होती हैं, वो अब वो जो है करना शुरू हो गया। तो
क्योंकि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान बैठे हुए हैं, आपके पास कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर मोहित वरा तो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर उन पे भी होगा, लेकिन वो बहरहाल बाहर बैठे हैं। तो ठीक है जी, आइंदा से डॉलर जो हैं आपने पाकिस्तान नहीं भेजने। आपकी मर्ज़ी है ज़ाहिर है, हर बंदे की मर्ज़ी है, ज़रूर भेजें अगर आपका दिल चाहता है, लेकिन अगर आपने कुछ चेंज लेके आनी है पाकिस्तान में, हर बंदा की जितनी औकात है उतना ही काम कर सकता है, ठीक है ना? एक फ़ौजी होता है, जिसके पास गन होती है, वो बॉर्डर पे जाके गोली चला सकता है। जनरल है, वो पीछे बैठा होता है, वो ऑर्डर देता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, ये है तो वो है। जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो भी बातें करते हैं, चीज़ें एक्सपोज़ करते हैं, मीडिया ये काम करता है, जजेस अपने काम करते हैं। तो जो जिस सीट पे बैठा हुआ है, जो जिसकी औकात है, वो उतना ही काम कर सकता है। तो जो बाहर बैठे हुए हैं, वो ये कर सकते हैं, डॉलर रोक दें परमानेंटली, बिल्कुल, ठीक है? और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं, तो आप एफबीआई को लेटर लिख दें, उनको ईमेल कर दें, जो प्रेज़िडेंट है अमेरिका का या यूके का, जहाँ के भी हैं, उनको मेल कर दें कि हैरेसमेंट शुरू हो गई है, यूएस नेशनल्स की, यूके नेशनल्स की, जर्मन नेशनल, जो भी जहाँ के भी आप नेशनल हैं, कि ये उनके नाम लिख के बताएँ आप, मुझे इसने हैरेस किया और ये करने जा रहे हैं, मैंने पाकिस्तान जाना है, और सारी कहानी बता के मैंने तो मेल कर दी है, मैंने एफबीआई को मेल कर दी है, मैंने प्रेज़िडेंट ऑफ जो यूएस उसको भी मेल कर दी है। उनका रिस्पॉन्स भी आ गया। तो इसी तरह कुछ होगा। जब ज़्यादा लेट खत जाएँगे, प्रेशर बनेगा, तो मेबी कुछ चेंज आ जाए, इनको अकल आ जाए। लेकिन डॉलर जो है, वो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त बाहर के डॉलर से चल रहा है। तो वो आप बंद कर दें और फिर देखें 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इनका क्या बनता है। ये खुद ही आएँगे छुरी के नीचे, इनको अकल आ जाएगी। ये बड़े जो इनको ज़्यादा सरिया घुस गया ना अभी इनके पास ज़्यादा सरिया घुस गया, पूरी पार्टी एक तरफ हो गई है, पूरी स्टेट एक तरफ है, करप्ट लोग सारे एक तरफ हो गए हैं। तो अब ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि ऐसा करेंगे, ये जो इन्होंने एक्सपैट्रिएट से किया है। लेकिन गंदे ज़हन हर चीज़ देखेंगे कि जहाँ-जहाँ से आवाज़ आ रही है, सहाफ़ी से आ रही है, वो जज से आ रही है, कोई छोटे फ़ौजी से आ रही है, कोई बाहर से आ रही है, जहाँ-जहाँ से आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को कैसे रोकना है, ठीक है ना? कुछ उनके पास पावर है, कुछ पावर नहीं है। तो अगर तो आप नेशनल हैं, तो आप अपनी जो भी पुलिस है उसको आप जो है अपना केस फाइल करें, रिपोर्ट करें। उसका कुछ होता है नहीं होता वो सेपरेट बहस है, वो आपको मसला नहीं है। आप केस फाइल कर दें हैरेसमेंट का इनके ऊपर कि भाई ये हम हमें पाकिस्तान बैठ के ये यूएस नेशनल को, यूके के नेशनल को हैरेस कर रहे हैं और ये फलां-फलां लोग हैं। उन बंदों के 4-5 बंदों के जो बड़े-बड़े बंदे हैं, उनका नाम लें, डिफेंस मिनिस्टर मसलन या जो भी आप समझते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है या कोई जो भी है, नाम लिखें और बताएँ कि ये ऐसा है, अगर कुछ हुआ तो ये इनके ज़िम्मेदार हैं। बाकी डॉलर मैंने बता दिया, उसको आप बिल्कुल बंद कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।